अध्याय 8। कीमियागर के साथ सफर। फातिमा से विदा लेना सैंटियागो के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फातिमा से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वह वापस जरूर आएगा। फातिमा रोई नहीं बल्कि मुस्कुराई। उसने कहा, मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मैं इंतजार करना जानती हूँ। तुम जाओ, अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फातिमा की इस समझदारी और प्यार ने सैंटियागो को और भी मजबूत बना दिया। एहसास हुआ कि सच्चा प्यार आपको बांधता नहीं है बल्कि आजाद करता है, आपको अपने सपनों की ओर उड़ान के लिए पंख देता है। एक नए भरोसे और हिम्मत के साथ सैंटियागो अपनी कीमियागार के साथ रेगिस्तान के उस खतरनाक हिस्से की ओर चल लिया जहां कबीलों का संघर्ष चल रहा था। कीमियागार के साथ यह सफर पहले के कारवा के सफर से बहुत अलग था। कीमियागार ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत गहरा ज्ञान छिपा था। उसने सैंटियागो से कहा, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, अपने दिल की आवाज सुनना। सैंटियागो को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने कहा, मेरा दिल तो बहुत बेचैन है, वो मुझे फातिमा को याद दिलाता है, वो डरता है। कीमियागर ने समझाया, तुम्हारा दिल इसीलिए बेचैन है क्योंकि वह जिंदा है। अपने दिल के डर को सुनो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। उसे बताओ कि डरना बेकार है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। उसे समझाओ कि पीड़ा का डर खुद पीड़ा से बहुत ज्यादा बुरा होता है और कोई भी दिल तब तक नहीं टूटता जब तक वह अपने सपनों का पीछा कर रहा हो। यह सैंटियागो के लिए एक बहुत अच्छी अहम सीख थी। उसने अपने दिल की आवाज पर ध्यान देना शुरू किया। शुरू में उसे अपने दिल में सिर्फ डर, शक और फातिमा की यादें सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह सुनता गया, उसका दिल शांत होने लगा। अब उसका दिल उसे कायनात के इशारे बताने लगा। वो उसे बताता कि खतरा कहाँ है, कहाँ पानी मिल सकता है। उसका दिल अब सृष्टि की आत्मा से संबंधित हो गया है। कीमियागर उसे सिर्फ देखता और मुस्कुराता। वह उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता था, बल्कि उसे खुद अपने जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। वह उसे सिखा रहा था कि असली ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। सफर बहुत खतरनाक था। उन्हें कई बार मुकाबला करने वाले कबीलों से छिप कर निकलना होता था। एक रात वो एक मिलिट्री कैंप के पास गुजर रहे थे, तभी दो सिपाहियों ने उन्हें थाम लिया। उन्होंने उनकी तलाशी ली। सैंटियागो के पास ओराइस से मिले सोने के सिक्के थे और कीमियागर के पास पारस पत्थर और जीवन अमृत की एक छोटी सी शीशी थी। सिपाहियों को लगा कि यह कोई कीमती चीज है और वह उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने जब कीमियागर से पूछा कि उसके पास क्या है, तो कीमियागर ने आराम से जवाब दिया, यह पारस पत्थर और जीवन अमृत है। मैं कीमियागार हूँ और मैं किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता हूँ और हमेशा जिंदा रह सकता हूँ। यह सुनकर सरदार और उसके सिपाही जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई पागल बूढ़ा आदमी है। उन्होंने उन्हें जाने दिया। जब वह कैंप से दूर चले गए तो सैंटियागो ने कीमियागर से पूछा, आपने उन्हें सच क्यों बता दिया? अगर वह आपकी बात मान लेते? तो कीमियागर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपके पास बहुत विशाल खजाना होता है तो बहुत कम लोग उस पर यकीन करते हैं। यह एक और सबक था। दुनिया अक्सर सच्चाई को पचा नहीं पाती। कुछ दिनों बाद उन्हें एक और विशाल और खतरनाक कबीले के योद्धाओं ने थाम लिया। इस बार मामला गंभीर था। उन्हें कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार बहुत ही क्रूर और निर्दयी लग रहा था। उसने उन्हें जासूस समझा और उन्हें मारने का हुक्म देने ही वाला था। तभी कीमियागर ने आगे आकर सरदार से कुछ ऐसा कहा जिसने सैंटियागो के पैरों तले जमीन खिसका दी। कीमियागर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं। यह युवक एक बहुत ही महान कीमियागार है। यह खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है और अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह अपनी शक्तियों से तुम्हारे पूरे कैंप को तबाह कर सकता है। यह सुनकर सरदार चौंक गया। क्या कीमियागर ने सैंटियागो को बचाने के लिए यह दांव खेला था या उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था? क्या एक साधारण चरवाहा खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है? अब सैंटियागो की जिंदगी का सबसे विशाल इम्तिहान शुरू होने वाला था। आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।